जादुई मुर्गी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किसान रामलाल अपनी पत्नी सरला और दो बच्चों के साथ रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद भी उसकी फसलें अच्छी नहीं हो पाती थीं। वो बहुत ही गरीब था और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी-कभी उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। गांव में हर कोई रामलाल की मदद करने की कोशिश करता, लेकिन वो खुद भी उतने ही गरीब थे। रामलाल की बीवी सरला भी बहुत मेहनती थी। वो पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती और रामलाल के साथ खेतों में भी हाथ बटाती, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पुराने कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने वह कागज उठाया और देखा कि उस पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा किसी खजाने का था, लेकिन रामलाल को समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि यह नक्शा शायद किसी मजाक का हिस्सा हो, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि इसे देखना चाहिए, शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। रामलाल उस नक्शे को लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास के पास गया। बाबा रामदास गांव में सबसे ज्ञानी माने जाते थे। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, रामलाल, यह कोई साधारण नक्शा नहीं है। यह नक्शा उस स्थान का है जहां एक जादुई मुर्गी छिपी हुई है। उस मुर्गी के बारे में कहा जाता है कि वह हर दिन सोने का एक अंडा देती है। रामलाल ने यह सुनकर हैरानी से पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है बाबा? बाबा रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इस नक्शे को ध्यान से पढ़ोगे और इसके निर्देशों का पालन करोगे तो तुम उस मुर्गी तक पहुंच सकते हो। लेकिन याद रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रामलाल ने नक्शा लेकर बाबा रामदास का धन्यवाद किया और घर लौट आया। उसने सरला को सारी बात बताई और कहा, हमारी किस्मत बदल सकती है अगर हम उस जादुई मुर्गी को ढूंढ निकालें। सरला ने कहा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगले दिन रामलाल और सरला ने अपने दोनों बच्चों के साथ सफर की तैयारी शुरू कर दी। नक्शे के अनुसार उन्हें गांव से दूर एक गहरी और घने जंगल में जाना था। वहां एक पुराना खंडहर था जहां वो जादुई मुर्गी छिपी हुई थी। सफर कठिन था। रास्ते में उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा। घने जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर थे, लेकिन रामलाल और उसकी पत्नी सरला ने हिम्मत नहीं हारी। वे अपने बच्चों के साथ मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते रहे। रास्ते में उन्हें कई पहेलियां भी मिलीं, जिनका हल निकालना उनके लिए जरूरी था। एक जगह पर एक बड़ी चट्टान थी जिस पर लिखा था, जो सच्चे दिल से मेहनत करता है वही इस चट्टान को हिला सकता है। रामलाल ने सरला और बच्चों के साथ मिलकर पूरी ताकत से चट्टान को धकेला और अंततः चट्टान हिल गई और उनका रास्ता साफ हो गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उनके रास्ते की कठिनाइयां भी बढ़ती गईं। एक जगह पर एक बड़ा कुआं था जिसे पार करना असंभव लग रहा था, लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर पास के पेड़ों से एक मजबूत पुल बनाया और सभी ने सावधानी से कुएं को पार कर लिया। आखिरकार वे उस पुराने खंडहर तक पहुंच गए। खंडहर देखने में बहुत डरावना लग रहा था। उसमें प्रवेश करते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। रामलाल ने एक जलती हुई मशाल निकाल ली जिससे वे रास्ता देख सके। नक्शे के अनुसार उन्हें खंडहर के सबसे निचले तल पर जाना था। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, लेकिन उसके पास ही एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके दिल में कोई लालच नहीं है। रामलाल ने अपने दिल में झांका और महसूस किया कि वह इस मुर्गी को सिर्फ अपने परिवार के अच्छे के लिए चाहता है, न कि लालच के लिए। उसने यह बात सरला और बच्चों से साझा की। जैसे ही उन्होंने यह सोचा, दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ी गुफा थी और उसके बीचों बीच एक सुनहरी पिंजरे में एक सुंदर मुर्गी बैठी थी। मुर्गी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामलाल ने आगे बढ़कर पिंजरा खोला और मुर्गी को बाहर निकाला। मुर्गी ने रामलाल को देखा और फिर एक सोने का अंडा दिया। रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मुर्गी को अपने साथ ले लिया और सबने मिलकर घर की राह पकड़ी। रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आई और वे सुरक्षित अपने गांव वापस आ गए। गांव लौटने के बाद
रामलाल और सरला ने अपने पुराने दिन भूले नहीं। वे रोज उस जादुई मुर्गी से सोने का अंडा प्राप्त करते और धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी। उन्होंने गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद की। उन्होंने खेतों में नई तकनीकें अपनाईं और फसलें भी अब अच्छी होने लगीं। रामलाल और सरला अब अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उस जादुई मुर्गी का दुरुपयोग नहीं किया। वे जितना मिलता उसमें संतुष्ट रहते और अपने जरूरतमंद गांव वालों की मदद करते रहते। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने न केवल उनकी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। रामलाल और सरला की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। जादुई मुर्गी के साथ वे सभी अब समृद्ध जीवन जी रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपने मूल्यों को कभी नहीं खोया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा फल देता है, और अगर हमें कभी कोई जादुई शक्ति मिल भी जाए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए ताकि उससे अधिक लोगों का भला हो सके। समाप्त।